Go green before green goes. Go green before green goes. Go green before green goes. Plant a tree, get oxygen free. Save environment, save future. Go green before the green goes. Plant a tree, get air free. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हेडलाइन टुडे में आपका खैर मकदम। सोपोर के सिकास्ट वोडूरा कैंपस से पेश है ये रिपोर्ट। प्लांटेशन ड्राइव को अब 21 मार्च तक महदूद न रखा जाए। अप्रैल का दर्ज हरारत इस बात की अक्कासी कर रहा है कि मौसमी सूरत हाल को बरकरार और नॉर्मलाइज करने के लिए हमें बढ़ चढ़ कर मौजूदा वक्त की प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा बनना चाहिए। इसी एक कड़ी के तहत आज वोडूरा के सिकास्ट कैंपस में फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर की इश्तराक से एक मेगा प्लांटेशन ड्राइव की इब्तिदा हुई, जिसमें डायरेक्टर एजुकेशन सिकास्ट और एचओडी डीन फैकल्टी रेहाना हबीब के साथ साथ सिकास्ट के मुख्तलिफ शोबाजात के सरबराहों ने भी हिस्सा लिया। देखिए ये रिपोर्ट हमारे साथ। एनवायरनमेंट को लेके एक मेगा प्लांटेशन ड्राइव की गई, जिसका पर्पस यही था कि पूरी कैंपस को एक हरा भरा कैंपस बनाया जाए, ताकि फॉर द फ्यूचर जनरेशन हमारी पूरी की पूरी जो कैंपस है इट गोज़ ग्रीनर एंड वी आर एबल टू सेव आवर फ्यूचर। जी, आज हमारे स्कास्ट कश्मीर फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर वाडूरा में एक प्लांटेशन ड्राइव हुई, जिसका ये मेन मोटिव था कि हमारा जो फ्यूचर है वो सस्टेनेबल रहे, एनवायरनमेंट सस्टेनेबल रहे, जिसका स्लोगन हमने रखा गो ग्रीन बिफोर द ग्रीन गोज। तो इसका मेन मोटिव ये था कि हमारा जो हम जो आगे जाकर ये रखें कि अपने जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए सस्टेनेबल एनवायरनमेंट रहे। पेड़ काट के बिल्डिंग्स बना रहे हैं, फैक्ट्रीज बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, तो जहाँ पर आप एक पेड़ काटते तो एटलीस्ट कहीं पे जाके एक प्लांट भी लगा दीजिए। आज एक प्लांटेशन ड्राइव का इनेकाद किया, जिसमें यहाँ के सभी बच्चे, यहाँ के डीन जो हैं और यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स ने बहुत खुश उसलूबी से, मैं बहुत खुश हूँ कि सब लोग आगे और ये प्लांटेशन ड्राइव एक बहुत कामयाब ड्राइव हो गया। हमें उम्मीद है कि ये जो यहाँ फैकल्टी है इसमें कम से कम हम 1000 प्लांट्स का टारगेट इस साल हमने किया है कि 1000 प्लांट्स का लगाएंगे हम यहाँ पर। आपको मालूम ही है कि ये जो प्लांटेशन डे असल में 21 मार्च को होता है, लेकिन टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस जितनी भी हो गई हैं इस वक्त, ये हमारे लिए मुमकिन है कि हम सारे साल सारे सीजन्स में प्लांट कर सकते हैं। मैम, रिसोर्स सेंटर वोडूरा में आज एक प्लांटेशन ड्राइव की इब्तिदा हुई, क्या कहना चाहोगे आज के प्रोग्राम के बारे में? ये जो प्लांट्स थे जो उन्होंने लगाए, ये हमारे ही स्टूडेंट्स ने लगाए हुए हैं, जो कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में उनका एक कमर्शियल हॉर्टिकल्चर एक प्रोजेक्ट होता है, उसके अंडर उन्होंने लगाए हैं और हमारे ही स्टूडेंट्स ने उनसे ख़रीदा है। सो बायर सेलर भी दोनों हमारे ही स्टूडेंट्स हैं। और इसमें हमने ये प्लांटेशन ड्राइव इसलिए की ताकि ये बच्चे अवेयर हो जाए कि कैसे वो मतलब क्लाइमेट चेंज में अपना एक सपोर्ट दे सकते हैं, कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज को कम करने में। चूँकि ये बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो इनको एक पहले ही दिन से जब ये अवेयरनेस हो जाएगी कि हमें अपनी कैंपस को ग्रीन रखना है और हमें कंट्रीब्यूट करना है इस कैंपस को साफ़ रखने में। क्या आप समझते हो कि अब पूरा जो साइंटिफिक सिस्टम है वो चेंज हो चुका है? पुराने ज़माने में ऐसे पहले 5 साल 2 साल 4 साल की मैं बात करूं, ये जो इवेंट सिर्फ नेशनल इवेंट्स के तौर मनाए जाते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ वक्त की तेज़ रफ्तारी ने इसका भी रुख बदल दिया। पुराने ज़माने में मार्च तक के महदूद रहता था, अब वक्त के साथ साथ जून, जुलाई, इवन दिसंबर में भी ये प्लांटेशन का सिलसिला लगातार जारी है हमारा। इसके पीछे किस किस्म के मंशा कार फरमा, थोड़ी बहुत उस पर रोशनी। हाँ, जो पहले हमारा एक ये था कि हम 21 मार्च तक कर लेते थे, क्योंकि हमें ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, मगर आज हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है कि हम किसी भी सीज़न में प्लांट्स को लगा सकते हैं, क्योंकि ये अब हम या तो बैग्स में लगा लेते हैं, ग्रो बैग्स में लगा लेते हैं, या गमलों में लगे होते हैं, और किसी भी एज में इनको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं ओपन फील्ड में। और दूसरा ये है कि इस टाइम ये चूँकि अब क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा मतलब दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक्सट्रीम इवेंट्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं, या तो हमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स जा रहे हैं या तो बहुत ज़्यादा कोल्ड जा रहे हैं, तो ये दीज आर कॉल्ड एक्सट्रीम इवेंट्स। मतलब एक्सट्रीम इवेंट्स इतने ज़्यादा हैं कि अब कोई भी बुज़ुर्ग हो या छोटा बच्चा हो, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा है, वो चेंज को महसूस कर रहा है। इसीलिए ये है कि अब ये लोकल लेवल पे
ग्लोबल लेवल से ऐसे प्लांटेशन डेज लोकल लेवल्स पे पहुंच गए हैं, छोटी छोटी लेवल्स पे, स्कूल्स पे, कॉलेजेस में, घरों में, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ गई है और बच्चे चाहते हैं कि वो कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि उनको पता है कि आगे का टाइम जो है वो उन्हीं का है और ये सब कुछ उन्हीं के फ्यूचर के लिए हमारे है। जद अजदादों की बात करें, वो इबादत के तौर पर दरख्त बिल्कुल प्लांट करते थे। आज के ज़माने में क्या आपको लग रहा है वो शूर फिर एक बार बेदार करने की ज़रूरत, तब तक कि हमारी नई नस्ल, हमारी नई पूछ सामने आ सकती है और हमारी जो ये ग्रीनरी है, हर गाँव हरियाली, तो उसको पूरा किया जाएगा। क्या आप समझते हो उसकी ज़रूरत है? वो पुराने ज़माने में हमारे बुज़ुर्ग सच है कि वो प्लांट्स को एज इबादत लगा देते थे और बीच में ऐसा ख़त्म हो गया था, तभी ये बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं। तो ये फिर दोबारा हमें ये ज़रूरी है कि हमें बच्चों को ये सिखाना है कि प्लांट्स कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। प्लांटेशन ड्राइव करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो अपने घर में करे, अपने कम्युनिटी गार्डन्स में करे, पार्क्स में करे, कॉलेजेस में करे या ऐसे बहुत बड़े कैंपसेस में करे। मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है, बच्चों को सिखाया जाए। इस तरह के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो सारे इस प्रोग्राम्स के अंदर ये एजुकेट करते हैं ताकि इस प्रोग्राम्स को कंटिन्यू रखा जा सके, क्योंकि एक दिन के लगाने से तो ये ग्रीनिश नहीं हो पाएगा। हर साल जब हम इसको लगाएंगे और इसके मेंटेन करेंगे तभी ग्रीनिश हो पाएगा। 4 आज अप्रैल है, उस हिसाब से वादी में तो कभी इस तरह का टेम्परेचर नहीं रहा। इसका सब आप महसूस कर सकते हैं, ये क्लाइमेट चेंज की तरफ की वजह से है ये। और क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा है कि डिफॉरेस्टेशन जो हमारे यहाँ हुआ है उसकी वजह से सबसे बड़ी बात है। अगर हमें इसको मेंटेन करना है और यहाँ के क्लाइमेट को रिवाइव करना है तो जब तक हम एफोरेस्टेशन नहीं करेंगे, प्लांटेशन नहीं करेंगे, ग्रीनिश नहीं लाएंगे, तब तक ये होना नामुमकिन है।